गुड इवनिंग सभी चैनल को। मेरा नाम माजी टाइम है और मैं इस इशू का चेयरमैन हूँ। अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायत रजिस्ट्रेशन आंदोलन कमेटी का चेयरमैन हूँ और ये मेरा जनरल सेक्रेटरी है और ये इशू का। उसका बाद ये मेरा आबोतानी ये का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तोंगेम जमो और ये जेम्स तेलिकमदर। तो आज हम लोग यहाँ में 17 अगस्त से हम लोग यहाँ पीसफुल धरना करके बैठा है। उसका बाद में 22 से हंगर स्ट्राइक में हम दोनों था, तो हम लोग तीनों था। तो हम दोनों मेरा प्रॉब्लम का वजह से और इसको भी प्रॉब्लम हो गया, तो हम दोनों मेडिकल गया। तो वहाँ से आने का बाद हमारा ये जो कैपिटल डीसी को उन्होंने मेरा यहाँ कैंप में आया, हम लोग को बुलाया। तो उसका कैंप में हम लोग गया, तो वहाँ में डिस्कस किया। तो डीसी कैपिटल सर ने हम लोग का सामने में पंचायत सेक्रेटरी को कॉल करके बात किया। तो उन्होंने हम लोग को 2 दिन का समय दिया। तो उस समय को हम लोग लेके रुका और समय 2 दिन लेने का बाद ये जो तलवार जो है भाग गया यहाँ से। लेकिन कितना दिन तक भागेगा हम लोग भी उसको देखता है और कब तक भागता है। जब मेरा यहाँ में अभी भी हम लोग उसका वजह से अभी 5 लड़का जो अभी भी हंगर स्ट्राइक में है वो कंटिन्यू कर रहा है। और आज एक तो एफ हुआ, उसको मेडिकल लेके गया। तो डॉक्टर का कहना वही है कि अभी तक तो इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा नॉर्मल है। फिर भी उन्होंने कहा कि सेलेन उलेन लगा के खाना वाना खिलाने से ठीक है। तो हम लोग ने उसको इनकार किया। जब तक उन्होंने हमारा 5 पॉइंट का डिमांड को स्टेट गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्स नहीं लेगा, तब तक हम लोग कंटिन्यू करेगा। और यहाँ से हमारा कहना ये है, जिस दिन हम लोग यहाँ से मेरा लड़का प्रॉब्लम होगा, उस दिन हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है उसको उस समय में बताएगा। और हम लोग जब भी यहाँ से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, हम लोग भी कुछ तो करके जाना है। हम लोग का सोच हुई है और अभी हम लोग भी कंटिन्यू करेगा। स्टेट गवर्नमेंट जितना भागना है भागते रहो, जो करना है करते रहो। हम लोग भी अपना हिसाब से यहाँ में जो गवर्नमेंट जैसे हम लोग को डायरेक्शन दिया, उस हिसाब से हम लोग परमिट का हिसाब से बैठते रहेगा। यहाँ में उन्होंने जैसे हम लोग को ये किया, उस हिसाब से हम लोग बैठेगा। जिस दिन ये होगा उस समय में देखा जाएगा। अभी हम लोग का इस डिमांड तो किसी कम्युनल को लेके या किसी का ऊपर में करप्शन को लेके और किसी कामकाज जो डेवलपमेंट एक्टिविटी को लेके ये नहीं है। हम लोग का क्लियर डिमांड है, स्टेट जो है एक ये जो स्टेट एसटी स्टेट है, तो उस हिसाब से हम लोग का अभी भी डिमांड है कि यहाँ में जो भी नॉन एपीएसटी जो अभी पार्टिसिपेट लेके गाँवबड़ा है, जैसे कि पंचायत में पार्टिसिपेट लेके मेंबर लेके बैठा हुआ है और ये जो जेडपीएम में बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग डीसीएम जो चुनामेंट उसका ये जो वो भी खुद असमी से बिलोंग करता है। तो उसको लेके हम लोग अभी भी यहाँ में डिमांड 5 पॉइंट का डिमांड है और उसको जब तक फुलफिल नहीं करेगा तब तक हम लोग भी पीछे नहीं हटेगा। और यहाँ से हम लोग जो भी निकलेगा, और कल को मेरा ये एक स्टेट गवर्नमेंट को कहना है, और हम लोग जब भी कुछ और नेक्स्ट स्टेप को ये करेगा, हम लोग को जो भी करना है करो, हम लोग भी रेडी है। हम लोग डर नहीं है। ये अब हमको कौन सा लॉ में अरेस्ट करना है कर सकता है, हम लोग भी अपने हिसाब से काम करेगा। उसको हम लोग अभी तो क्लियर नहीं बोलेगा, लेकिन श्योर करेगा वो तो हम लोग का ये है। ये हम आपको वार्निंग नहीं दे रहा है, ये हमारा जैसे माने ये जो हम लोग कमेटी जो डिसाइड करके आया है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर आपने हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं लेगा, एक आदमी नहीं है, 1-2 आदमी क्या कर सकेगा बोलेगा, तो वो भी आपका ऊपर है। मैं यही कहना चाहता है, हमने अभी जो नाहरलगुन पीएस में गया था, तो उसमें यही है, एक जो बंदा है जो नामसाई न्यूज़ लाइन से एक तो वीडियो जारी करके बोला है, हमारा जो निशी ट्राइब और आदि भाई बंधु को जिस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बैन किया है, उसका ऊपर में जो बात किया है, हमें
इस बात को हमको दुख है। इसलिए मैंने नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में गया था FIR देने, और मेरा FIR हम देके आया है। तो इसका साथ साथ मैं यहाँ का हमारा जो निशी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करता है, जैसे हमारा फेडरल यूनिट है, नीस है और अंशु है, आन्या है, इन लोग से मेरा एक दरख्वास्त है, आप वीडियो को देखिए और तुरंत उसका ऊपर कार्रवाई कीजिए। जिस दिन हमारा एक नेशनल प्रिंट मीडिया यहाँ में प्रदीप ठाकुर आके कुछ लिखा था, उस समय में आपने तुरंत एक्शन लिया। तो मैं चाहता हूँ उससे बढ़कर यही बोला है, जो हमारा निशी भाई बंधु का ऊपर में, हमारा जो निशी कम्युनिटी का ऊपर में जिस वर्ड को हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया है, इस शब्द को आज भी दोहरा रहा है। इसलिए मैं NES को कहना चाहता है, आप तुरंत इंटरप्रेट करने से टिक रहेगा। और हमने यहाँ हमारा जो न्यूज़ में जितना भी आप लोग शुरू से डे 1 से आप लोग कवरेज कर रहे हैं, आप कभी सुना ही नहीं। हम किसी भी एपिसोड में ये नहीं कहा है कि ताई कमती अरुणाचल का नहीं है, वो कभी हम नहीं बोला है। तो उस न्यूज़ रिपोर्टर जो एंकर जो किस हिसाब से बोला है, उसको हम सोचता है नीस इंटरप्रेट कीजिए और आप नीस को रिप्लाई दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप नीस को रिप्लाई दीजिए, अंशु को रिप्लाई दीजिए, आन्या को रिप्लाई दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप बता पाएंगे कौन सा वर्ड यूज़ किया था और कौन सा न्यूज़ चैनल? हो न्यूज़ लाइन नामसाई बोल के एक तो फेसबुक पेज है, उसका एंकर ने ये बोला है कि ताई कामती अगर अरुणाचली नहीं है तो दफला आबूर कैसे अरुणाचली होगा, वो बोला है। तो हमने कभी बोला ही नहीं। मेरा न्यूज़ को तो आप लोग डे 1 से कवरेज कर रहे हैं, एपिसोड 1 से कवरेज कर रहे हैं। कहीं भी चैनल में हमने ये कभी नहीं बोला ताई कामती हमारा अरुणाचली नहीं है, हम कभी नहीं बोला है। मेरा मकसद क्लियर है, जो पंचायत राज में और जो गाँव बुरा में जो नॉन ट्राइबल भर्ती है, सारा लिस्ट हम तंगा के रख दिया। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है, ST असेंबली कंस्टिट्यूंसी में है, जो लीडर लोग उसमें नॉन ट्राइबल लोग भर्ती है, हमारा मकसद क्लियर है, उसको हटाओ बोल रहे हैं। तो हमारा सरकार सुनने का तैयार नहीं है। अभी हमारा यहाँ 5 लड़का बैठा हुआ है बुक हड़ताल में। पहले हम चेयरमैन और मेरा एक एग्जीक्यूटिव बेटा था, हम दोनों मेडिकल ग्राउंड का वजह हेल्थ प्रॉब्लम होके वहाँ से डिस्चार्ज होके हम दोनों को मेडिसिन दिया, इसलिए मेडिसिन खा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इनमें से कोई भी कुछ हो जाए, हमारा पंचायत मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 2 में हमारा चीफ मिनिस्टर। आपको हम लोग उम्मीद करते हैं आप अच्छा काम करते हैं। जिस दिन से आप CM का पद संभाला, जैसे लास्ट टाइम में जो आप मिड टर्म में आया था, उसको हम लोग देख के आया, आप बहुत अच्छा काम कर रहा था। पता नहीं ये तिन्योर में क्या हो रहा है, हम भी समझ में नहीं आ रहा है। वो नंबर 2 है। और नंबर 3 हमारा एक्सीलेंसी गवर्नर, आप एक सुप्रीम बॉडी है, आपको हमने 2 अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा, आपने हमारा ऊपर में इनकार किया, मिलने का राजी नहीं है। आप जनता के लिए नहीं बैठ रहा है तो यहाँ क्या करने बैठा है? आप हमारा सेवा के लिए यहाँ बैठा है, तो आप इनसे नहीं है, हम लोग को इनकार कर रहा है। दैट मीन्स हमारा लड़का कुछ भी हो जाएगा। जिम्मेवारी नंबर 3 आपका है। और जिम्मेवारी नंबर 4 में मैं ये कहता हूँ, हमारा जो अभी आया है, नया आया है, हमारा चीफ सेक्रेटरी सर, आप भी हमारा मांग को एक चीज़ भी आप करने का राजी नहीं है। हम आपसे ये भी अपील किया है, आपका ऑफिस में भी जाके हमने ये बोला, आपको हम आई एविडेंस दे रहा है, आई प्रूफ दे रहा है, डॉक्यूमेंट साथ में दे रहे हैं। अब जज पड़ताल करना ज़रूरी नहीं है, आपको पेन उठाना है, पेपर उठाना है, आप जारी करना है। आप जब कर नहीं सकता है तो हमारा लड़का कुछ भी हो जाएगा। इसलिए जिम्मेवारी नंबर 4 आप है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम लोग ने इतना टाइम आपको दे चुका है। हमारा चीफ सेक्रेटरी सर को हमने 30 डेज टाइम दिया, CM साहब को 30 डेज टाइम दिया, गवर्नर को 30 डेज टाइम दिया। और हमारा मकसद जो लड़ाई जो 2019 से शुरू हुआ, इसलिए आज तक हमारा सरकार कुंभकर्ण बन के सो रहा है। आप लोग सोइए, हम भी यहाँ ग्राउंड पे सोते रहेगा, और जब कुछ हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। और दूसरा बात, हमने जब से ये अरुणाचल में देखा, यहाँ जब तक किसी को कुछ इंसिडेंट नहीं होता है, हमारा सरकार सुनने के लिए रेडी नहीं है, आंख खोलने के लिए रेडी नहीं है, बोलने के लिए मुंह रेडी नहीं है। और शायद इन लोग ये
दिन का इंतज़ार कर रहा है। और हम आपको वार्निंग नहीं, हम चेतावनी दे रहा है, अगर किसी को कुछ भी हो जाए हमें भी छोड़ने वाला नहीं है। हमको आप किस कानून में बुक करेगा, बुक कीजिए। अब हम जो करना है, हमारा जो डेमोक्रेसी मूवमेंट में जो हमको संविधान में दिया है वो हम करने के लिए हर कदम पे रेडी है। और किस हद तक डेमोक्रेसी के वे संविधान में दिया है हम सब पूरा करने के लिए रेडी है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम संजय तयम है। तो वैसे सुबह मतलब बदन मतलब सीरियस हो गया था, तो मैं मेडिकल गया था। मेडिकल में जाके तो वहाँ में स्लेन लगाने के लिए बोला था, पर मैं स्लेन को मतलब नहीं लगा के वापस आया है, छोड़ दिया। तो मतलब स्लेन लगाने से ठीक हो जाएगा बोला है। इतने मेरा पता है। तो आप यहाँ हंगर स्ट्राइक में आप कब से बैठे? हंगर स्ट्राइक में कितना दिन हो गया? आज लेके कितना 5-6 दिन हो रहा है। 5-6 दिन। हाँ।